Okay, good morning, class ninth. I hope all of you are doing good. Okay, so have you revised the previous things? In the previous classes, we have done the importance of bacteria. So, but in this class, we are going to do the importance of fungi. Okay, all of you start. Kare? Ready? Okay. Okay, so what is the structure of fungi? What is exactly a fungi? सो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है बट फंगी जो है वो यूकैरियोट है. इट इज यूकैरियोटिक एंड हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द सेल न्यूक्लियर एनवेलप. सो इफ यू सी अ फंगी इट इज यूकैरियोटिक मींस यू मींस ट्रू एंड कैरियोटिक मींस nucleus. Okay, so it has true nucleus. So it is highly evolved as compared to bacteria. Fungi do not have any kind of chlorophyll. Like in bacteria, cyanobacteria was having chlorophyll, but no fungi has chlorophyll. It is non-photosynthetic, and as compared to bacteria, it is very highly evolved. Okay, and it takes the food by others, or it can take food by saprophytic means, sometime by parasitic means also. We will discuss it further. Okay, so common fungi के examples क्या हैं? कुछ है molds, mushrooms, toadstools, rhizopus, and some mushrooms are edible but some are not. Okay, तो जैसे आप मशरूम घर में खाते हो, मशरूम के वेजीज बना के खाते हो, तो मशरूम जो है कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, और यू कैन से पॉइजनस होते हैं. राइट, सो पॉइजनस मशरूम्स के नाम क्या है? डेथ कैप मशरूम, अमेरिटा फेलॉइड्स, अमेरिटा विरोसा. It is also called as destroying angel. So different type of poisonous varieties are available of mushrooms, and but they are not edible. The edible mushroom is agaricus. Okay, Biosporus is the name. It is also called as button fungi that we will see later in the slides. So they grow in warm and, or you can say warm and humid weather. ठीक है, थोड़ा सा नॉट हॉट, थोड़ा सा वार्मथ की तरफ होता है. ठीक है, थोड़ा गर्म होना चाहिए एनवायरमेंट. अब जो एडिबल फंगस है आप देख सकते हो, ऐसा कॉमनली हम मार्केट से लेते हैं, लेकिन जो नॉन एडिबल या पॉइजनस फंगस होता है उसमें ऐसे डॉट्स दिखेंगे आपको व्हाइट कलर के. ठीक है, जो मोस्टली कार्टून में भी दिखाते हैं, तो ये बेसिकली पॉइजनस फंगस है. ओके, मोल्ड्स क्या होते हैं? अब मोल्ड जैसे कि आपने सुना होगा ब्रेड मोल्ड, ये एक बहुत कॉमन मोल्ड है. हम फंगी को कई बार मोल्ड भी बोल देते हैं. सो अकरेंस मीन्स ये कहाँ मिलेंगे? दे कॉमनली फाउंड इन ऑन पेपर, वुड, क्लोथ, एनिमल डंग. ये मोल्ड जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ब्रेड मोल्ड. ओके, इनका जो साइज है सेल का वो 2 to 10 माइक्रोमीटर या फ्यू सेंटीमीटर्स तक हो सकते हैं. नॉट वेरी हाई इन large, but yes, they can be of few centimeters. Okay, like 0.1 centimeters, right, like that. Okay, now the shape is matchstick shape. इनकी हमेशा आपको जो शेप दिखेगी, जैसे ऊपर ये ऐसे मोल्ड बना हुआ है और नीचे ऐसे स्टिक है, तो हमेशा मैचस्टिक शेप में आपको ये दिखेंगे. न्यूट्रिशन क्या है इसका? ये इनमें हाइफे होते हैं. दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेड पीस. अगर ये ब्रेड पे कहीं लग जाते हैं, सपोज ये ब्रेड है, तो ये ब्रेड से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं बाय सिक्रेटिंग वेरियस एंजाइम्स. ओके, तो ब्रेड पे जो मटेरियल है, जब ये एंजाइम रिलीज करेंगे तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये एंजाइम रिलीज करते हैं. तो अगर ये जब ये एंजाइम रिलीज करेंगे तो ब्रेड का जो मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड दे कैन एब्जॉर्ब दैट लेटर ऑन. बट इनमें जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है. मीन्स वो सेल के बाहर जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो फंगी के बाहर आ रहे हैं, मीन्स सेल के बाहर आ रहे हैं, एंड देन दे आर digesting the complex material of bread into simpler molecules, and later on they are digesting it. So the digestion is occurring outside the cell. So that is why this type of digestion is called as extracellular digestion. Clear है बच्चों? ये होता है स्ट्रक्चर एक फंगस का. एक कॉमनली जो कॉमन स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये है. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, ये देखिए, ये कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें आप ये ऊपर देखोगे छोटे छोटे से व्हाइट कलर के, देयर आर सम स्पोर्स, and the spore containing body is called as sporangium. इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को sporangium. क्लियर? एंड उसके बाद ये यहाँ पर आप देखोगे ये कॉल्यूमेला है. कॉल्यूमेला क्या होता है? इट फीड्स द स्पोर, मींस इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पोर्स. ओके, नेक्स्ट इज अ स्टॉक. अब ये स्टॉक आप देख रहे हो, जो स्टॉक होते हैं इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं.
एपोफाइसिस या कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्ट करते कॉलुमेला को स्पोरेंजियोफोर से। दिस इज स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये है आपके ये जो आप ये देख रहे हो, जैसे जैसे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, सेम वे दीज आर द काइंड ऑफ रूट्स। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड एज हाइफे। क्या बोलते हैं इनको हम? हाइफे। जब ये है एक हाइफा, ऐसे बहुत सारे हाइफे का बंच बनेगा, जैसे एक हाइफा ये रहा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो जब ये पूरा बंच बनता है हाइफे का, then it is called as mycelium. So mycelium is a group of hyphae. Okay. And in this picture, you can see when the sporangium burst out, the spores are released in the air currents, or they can fall down on the substrate and they can grow a new fungus. Okay, जैसे ब्रेड पीस पे जब सपोज ये ब्रेड पीस है, यहाँ पे फंगस लगी हुई है, तो अगर ये स्पोर्स ब्रेड पीस पे गिर गए, ठीक है, सपोज ये स्पोर्स ब्रेड पीस पे गिर गए, तो यहाँ पर they will start new fungus. Okay, so with the help of spores, they can start the growth of new fungus. Okay. नेक्स्ट है कि जो राइजोपस है, ये एक कॉमन ब्रेड मोल्ड है. दिस इज अ कॉमन ब्रेड मोल्ड विच ग्रो ऑन आवर फूड, ब्रेड, इवन ऑन ट्रीज, एंड इट ऑल्सो ग्रोज ऑन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल डंग, फ्रूट्स, लेदर गुड्स. मोस्टली हम इसको ब्रेड पे देखते हैं, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड का नाम दे दिया है राइजोपस को. इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हाइफे कहते हैं, जिससे ये किसी भी सबस्ट्रेट पे इजीली अटैच हो जाते हैं. The entire mass of threads means the entire mass of hyphae is called as mycelium. Okay, so जब भी hyphae bread में penetrate करेंगे, they will release some enzyme that I have already told you that they will release some enzymes outside their cell, and these enzymes will help in extracellular digestion. Means they will digest the complex material of bread and later on converting it into simpler one, and then it absorbs the simple molecules as their nutrition. जैसे हमारी बॉडी में होता है when we eat something, suppose we are eating starch rich components, like हम potatoes ज्यादा खा रहे हैं, तो potatoes में starch होता है, later on that starch will go inside your body, and then inside the stomach it will break down into simple sugars, and then in the intestines it will be absorbed in the form of simple sugar, मीन्स ग्लूकोज. तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. सेम वे जो ब्रेड की स्टार्च है, ब्रेड में भी तो स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. और जो शुगर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर है, राइट. तो फंगस भी यही कर रही है कि वो एंजाइम सेक्रीट करती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं, और फिर ये जो सिंपल शुगर्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो लेटर ऑन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. चाहे वो फंगस की बॉडी हो, चाहे वो बैक्टीरिया की बॉडी हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके लिए बेटर होता है, बिकॉज द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट फेवरेबल व्हेनेवर देयर इज वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो बाय मींस ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स, the sporangium bursts to liberate spores, that I already told you in this slide, that the sporangium bursts to liberate these spores, okay, which are scattered by winds, maybe by a wind, maybe by it directly falls on the substrate. The spores germinate to form new mycelium, तो new mycelium बनता है under a warm and humid condition, and then पूरा fungus का structure बन जाता है. Sexual means by means of conjugation. I already told you in bacteria कॉन्जुगेशन में, बैक्टीरिया और फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं. यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो डिफरेंट टाइप से होता है. जैसे बैक्टीरिया में होता है ऐसा नहीं होता, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस आर वेरी वेरी डिफरेंट. द कॉन्जुगेशन हैपनिंग इन फंगी इज अ वे डिफरेंट देन द बैक्टीरिया. दिस वी कैन डिस्कस इन द हायर क्लासेस. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें भी जो आपके एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का वो होगा एज इट इज. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है मोल्ड्स के? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्ड्स है हमारे पास. राइजोपस, म्यूकर. ओके, राइजोपस तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक ब्रेड फंगस होता है. ओके, ब्रेड मोल्ड होता है.
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे आज ईस्ट। तो यीस्ट क्या है? यीस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट फंगस है, ये यूनिसेलुलर फंगस है। क्या है बेटा ये? दिस इज यूनिसेलुलर फंगस। ओके, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे एक एक सेल के फंगस होता है, ये एक एक सेल दिखता है लेकिन ये एक के ऊपर एक ऐसे चेन फॉर्म में होते हैं, एंड दे हैव देयर ओन न्यूक्लियस। सो दिस वन सेल इज अ यीस्ट। तो yeast is a unicellular fungi and they are present in a chain like manner. Clear to all of you? And they grow on basically on sugar rich substances. जहां पे भी शुगर दिखेगा वहीं ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो शुगर रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे ग्रो करते हैं, सच एज पाम जूस, शुगर केन जूस, लाइक दैट। ओके, एंड दे यूजुअली वेरी फ्रॉम साइज टू साइज, साइज वेरी करता है 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। दे बेसिकली कम अंडर द जीनम सैक्रोमाइसिस। तो इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे सैक्रोमाइसिस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया इज द मोस्ट कॉमन यीस्ट। सो दिस जीनस और दिस जीनस बेसिकली हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ यीस्ट। ओके, तो सैक्रोमाइसिस तो सेम रहेगा, उसमें स्पीशीज मतलब जीनस तो सेम ही रहेगा, बट धीरे 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 स्पीशीज चेंज होती जाएंगी। ओके, सो दे कैन अकर इधर सिंगल, मैंने आपको बताया तो सिंगल हो सकते हैं या फिर चेन लाइक फैशन में हो सकती है। ओके, एंड इनका जो मोस्टली स्ट्रक्चर होता है, दे आर मोस्टली ओवल इन शेप एंड दे हैव देयर ओन न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप एंड दे हैव सेल वॉल ऑल्सो, है ना। इनकी मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, तो मीन्स इनमें सेल मेम्ब्रेन है, जो रेड कलर की है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर ब्लू कलर का बना है वो सेल वॉल है। तो इनका जो सेल वॉल होता है ना, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होता है, इसके अंदर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज कॉल्ड एज काइटिन। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ये बना होता है। इसके अंदर कुछ मोनोमर्स होते हैं, उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ओके, तो ये एनास्टल ग्लूकोसामिन है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल का नाम है वो है काइटिनिस सेल वॉल। बट ये काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज मेड अप फ्रॉम डिफरेंट, विच इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये एक शुगर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे एन एसिटाइल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो काइटिन बनाते हैं। ओके, अल्टीमेटली काइटिन क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, जब बहुत सारे यूनिट्स होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज बना देंगे। जैसे सपोज अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अटैच करते हैं, 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के अटैच करते हैं, तो क्या होगा? ग्लूकोज की एक बड़ी चेन बन जाएगी। ऐसे ही जब हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को एक एक करके चेन लाइक फैशन में जोड़ते जाएंगे एक एक मॉलिक्यूल को, तो बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन हो जाएंगे। जब बहुत सारे हो जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, फिर उसको हम बोलेंगे काइटिन। सो काइटिन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ these small units which are called as N-acetyl glucosamine. Okay, clear to all of you? Okay, next is रेस्पिरेशन इन ईस्ट। यीस्ट कैसे रेस्पायर करता है? मोस्टली आपको पता है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि यीस्ट जो है मोस्टली क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट रेस्पायर्स एनारोबिकली, ये एक एनारोब है। इट टेक्स द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Okay, so absence of oxygen, that means it is anaerobic respiration. So the microorganism like yeast, it break down glucose into ethanol. अब ग्लूकोज से क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इन दिस यू कैन सी इथेनॉल इज फॉर्म। इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज। इसमें हम वाइन बियर इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को ही मोस्टली यूज कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को यूज कर रहे हैं अल्कोहल बनाने के लिए। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस वाली पूरी प्रोसेस में देखो केमिकल स्केलेटन मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इथेनॉल बनता है C2H5OH। इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे इथेनॉल के, दो मॉलिक्यूल CO2 के बनेंगे और दो ATP बनेंगे। ATP बहुत कम निकलता है इसमें। ओके, लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स यू मोर ATPs। ओके, इट रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है? ग्लूकोज
विल अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज से पहले क्या बनेगा, पायरूवेट। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है